नो मोर, टू एक्सप्लोर मोर, यही भूगोल की विकास का मुख्य कारण है। जब से मनुष्य ने होश संभाला तब से उसने अपने परिवेश को समझने की कोशिश की और विभिन्न मानव की सभ्यताओं के विकास का भूगोल एक सहगामी रहा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल विश्व की सबसे प्राचीनतम ज्ञान की शाखा है, कि मानव के पदार्पण के बाद से ही मनुष्य को भौगोलिक जानकारी प्राप्त होने लगी, यानी कि भौगोलिक जानकारी मतलब नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त होने लगा, और वो ज्ञान ही भूगोल के रूप में हमें आज की तारीख में मौजूद मिलता है। इस कारण से भूगोल को कहा जाता है कि भूगोल एक ओल्डेस्ट रूट ऑफ नॉलेज है, कि इससे प्राचीन कोई विज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म के साथ ही उसने अपने प्राकृतिक परिवेश को जानने के लिए प्रवृत्त हो गया और वो अपना एक भंडार एकत्रित करता रहा। इसी प्रकार से भूगोल को मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहते हैं, यानी कि विभिन्न विज्ञान जो आज से 300 साल पहले जो प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान जो विकसित हुए, उन विज्ञान का विकास या उद्भव भूगोल की जड़ों में ही छिपा हुआ है। भूगोल रूपी जो विशाल पेड़ है, उस पेड़ के अंदर विभिन्न शाखाओं के रूप में अनेक विज्ञान और सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान विकसित हुए। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं भूगोल मनुष्य के विकास का सहगामी रहा है और विभिन्न लक्षणों को हमेशा से निरंतर से अध्ययनशील रहा है। प्राचीन काल से भूगोल हमेशा एक सामान्यकृत शास्त्र के रूप में रहा है। सामान्यकृत शास्त्र क्या है कि जनरलाइज्ड फैक्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, उसमें नेचुरल फैक्ट्स भी हैं और ह्यूमन प्रोड्यूस भी, यानी कि मानव के द्वारा प्रोड्यूस भी इसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं। तो ये इसमें इन सभी का एक सम्मिलित आपका ये रहता है। इसी वजह से वुलरेज और मॉर्गन ने इसे खिचड़ी विज्ञान भी कहा। ज्योग्राफी इज अ हॉटस्पॉट ऑफ ऑल साइंसेस, यानी कि इधर का चावल इधर का दाल लेकर एक ऐसा विज्ञान बन गया है। परंतु ये इसके आलोचना की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भूगोल में जनरलाइज यानी कि सभी तथ्यों का समावेश रहता है, परंतु विगत शताब्दी में यह एक विविधतापूर्ण विशेषीकृत शास्त्र की ओर या विज्ञान की ओर अग्रसर हो गया है। इससे विभिन्न प्रकार की जो पृथ्वी पर उत्पन्न समस्याओं का निदान भी हम भूगोल के रास्ते से देख पाते हैं और भूगोल के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें कि भूगोल के जो आरंभ से जैसे ये चला उससे वर्तमान तक इसमें अनेक परिवर्तन आए। इसकी विषय वस्तु में परिवर्तन आए, इसके अध्ययन तकनीक में परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों का भूगोल में समावेश होता रहा और इसकी परिवर्तनशीलता के कारण से ये निरंतर आपका गतिशील रहा और यह नित्य नए विषय वस्तु के साथ में एनरिच होता रहा या इसमें सामग्री का विस्तार होता रहा। लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर ब्रह्मांड का एक महाविस्फोट के द्वारा निर्माण हुआ, उसके बाद विभिन्न प्रकार के खगोल ये पिंड बने, हमारे सौर मंडल सूर्य के रूप में विकसित हुआ, उसके बाद में ग्रह तथा विभिन्न खगोलीय पिंडों मतलब विभिन्न उपग्रहों का और पिंडों का निर्माण हुआ। यह यात्रा से लेकर वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना महामारी के प्रकोप के अध्ययन विश्लेषण तथा समाधान तक इसकी विकास यात्रा जारी है। वर्तमान में भी कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी मानव सभ्यता के ऊपर एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया, परंतु उसका भी हम सामयिक कालिक या स्थानिक अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत कर रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसके कारणों की और इसके फैलने के कारणों के बारे में अध्ययन जारी रखा है।
वर्तमान में भूगोल की प्रासंगिकता क्या है? विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल में मानव तथा प्राकृतिक अंतर संबंधों के आधार पर एक तरह की जड़ता आ गई थी। भूगोल में एक ऐसा पक्ष था जो भूगोल को भौतिक भूगोल की विषय वस्तु मानता था, परंतु भूगोल में एक दूसरा तत्व, विद्वानों की एक श्रृंखला थी जो मानव भूगोल को भूगोल की विषय वस्तु मानता था। इन दोनों के अंतर्द्वंद के कारण से भूगोल का जो विकास है वो एक विज्ञान के रूप में होना चाहिए था, उसमें वह विषय नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ तो प्रकृति है जो विभिन्न नियमों पे आधारित तथ्य के आधार पर उसका नियम चलता है, जिसमें विभिन्न शाश्वत नियम जो पृथ्वी के प्रत्येक भाग में नियम है उनके आधार पर भौतिक तथ्यों का वर्णन होता है। परंतु दूसरी तरफ मानव रूपी एक ऐसा एक मानव दूसरे मानव से विभिन्न है, उसके ऊपर एक नियम हम कोई जो सर्वव्यापी नियम नहीं लागू कर सकते हैं। तो दोनों की विषय वस्तु यानी कि मानव तथा प्रकृति दोनों आप में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन थे, यानी कि दोनों में कोई सामान्य समानता नहीं थी। इस कारण से भूगोल का बहुत लंबे समय तक एक विज्ञान के रूप में, एक ठोस विज्ञान के रूप में प्रतिपादित नहीं हो पाया। परंतु वर्तमान में दूर संवेदन तकनीक के द्वारा, जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र के विकास के कारण से, ड्रोन के द्वारा विभिन्न मैपिंग है जो वो चीजें बहुत एक्यूरेट हो गई, बिल्कुल बहुत रिलायबल टाइम के अंदर में, और रिलायबल डेटा हमको प्राप्त हो रहा है। और तथा जो डेटा साइंस है उन सारी आदि नई विधाओं के कारण से भौगोलिक अध्ययन जो है अत्यधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक बना दिया है। इस आधार पर भूगोल को हम कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप का, जिसमें मानव तथा प्रकृति के द्वारा परिवर्तन दोनों सम्मिलित है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही भूगोल करता है। अतः हम ये कह सकते हैं मानव तथा प्रकृति के जटिल अंतर संबंधों की गतिशीलता तथा सर्वव्यापकता के कारण भूगोल की परिभाषा, प्रकृति विषय वस्तु अध्ययन विधि शाखाओं में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। इसी कारण से भूगोल एक प्रगतिशील, वैज्ञानिक और निरंतर आगे बढ़ने वाला विषय है, और प्राचीनतम होने के बाद में आज ये नवीनतम तकनीकों से युक्त आपका विषय है। मानव की पृथ्वी की विविध समस्याओं का निदान का एक ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है। इसके रूप में हम ये कह सकते हैं आज के सारांश रूप में भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसकी महत्वता विश्व में प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक जारी है। क्यों? कि इसकी प्रासंगिकता निरंतर बनी हुई है। ये मेरा आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। अगला व्याख्यान में भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति और विषय वस्तु के ऊपर लेऊंगा, और फिर उसका विभाजन क्या है भूगोल का, ये अगले व्याख्यान की श्रृंखला मेरी जारी रहेगी। आप मेरे व्याख्यान को गंभीरता से सुने, कोई प्रश्न है तो उनको आप पूछिए और पूछ के अपना समाधान इसमें प्राप्त कीजिए। इसमें जय हिंद।